नमस्कार दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं अब ह्यूमन स्क्रिप्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन स्क्रिप्टिव सिस्टम में आप देखेंगे पहले कौन कौन से पार्ट होते हैं। 2 किडनीज पाई जाती हैं, 2 यूरेटर पाए जाते हैं, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है, फिर इरेथ्रा पाया जाता है। ठीक ना, ये चीज़ हो गया। ओके, अब आइए देखते हैं कि 2 पेयर किडनी पाई जाती हैं, 2 यूरेटर हो गया, आपका यूरिनरी ब्लैडर हो गया, इरेथ्रा हो गया। और किडनी जो होता है रेडिस ब्राउन बीन शेप का होता है। ठीक ना, जो किडनी होता है वो होता है रेडिस ब्राउन। ठीक ना, वीन शेप। ओके, जो होता है वीन शेप का स्ट्रक्चर होता है। और ये आपका प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल कैविटी में। एब्डोमिनल कैविटी के जो डॉर्सल में इनर वॉल होता है उससे चिपका हुआ पाया जाता है। और ये सिचुएटेड होता है आपका लास्ट थोरेसिक टू थर्ड लंबर वर्टिब्रा। ओके, ये जो प्रेजेंट होता है आपका लास्ट थोरेसिक से लेकर के थर्ड लंबर वर्टिब्रा तक प्रेजेंट होता है। ओके, अब आइए देखते हैं एक किडनी जो होता है रेडिश ब्राउन हो गया। अब इसका शेप और देखते हैं एडल्ट में क्या होता है। एक इसकी जो लेंथ होती है ये 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। और जो इसकी विड्थ जो होती है 5 से 7 सेंटीमीटर होती है। और जो आपका ये थिकनेस होती है ये होता है 2 से 3 सेंटीमीटर। और होता है वेट। ठीक ना, वेट होता है जो आपका वेट होता है 120 से 170 ग्राम होता है। ठीक, 120 से 170 ग्राम होता है। ओके, तो ये जो इसको एनसीईआरटी का डाटा इसको याद कर लीजिएगा। जैसे इससे आप याद कर सकते हैं ये हो गया 10 का हाफ होगा 5 का हाफ होगा 2.5, इसके आसपास ऐसे ही आप याद कर सकते हैं। तो अब आइए देखते हैं आप देखते हैं हम किडनी। तो किडनी क्या होता है, एक कॉन्केव शेप, कॉन्केव होता है, एक कॉन्वेक्स एरिया ही है, कॉन्केव है। कॉन्केव सरफेस जो होता है, कॉन्केव सरफेस पे जो होता है आपका हाइलम कहते हैं। इस कॉन्केव सरफेस को हाइलम कहते हैं। तो हाइलम से क्या होता है, बहुत सारी आपकी कैपिलरीज, ठीक ना, ब्लड वेसल्स, नर्व्स और यूरेटर देख रहे हैं आप, इससे इंटर करते हैं। ठीक ना, अब क्या होता है, अब हम यूरेटर से चलेंगे। यूरेटर से जब चलते हैं, यूरेटर से चलते जा रहे हैं तो ये आपका हाइलम आ गया। हाइलम के जस्ट बाद एक फनल शेप का स्ट्रक्चर होता है। इस फनल शेप का, देखिए फनल शेप का स्ट्रक्चर है ना, इसको कहते हैं रीनल पेल्विस। ठीक, इसको कहते हैं रीनल पेल्विस। और रीनल पेल्विस से जब आगे जाएंगे आप, एक होता है मेजर कैलिक्स, इसकी आगे देखिए पतली सी निकली हुई, इसको कहते हैं माइनर कैलिक्स। ओके, मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, यहाँ आप देख पा रहे होंगे मेजर कैलिक्स है। और ये आगे चल के 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, जो छोटे छोटे पार्ट हैं इसको क्या, माइनर कैलिक्स। ओके, ये तो हम अंदर से इंटर किया। अब बाहर से आते हैं, तो बाहर से क्या होता है आपकी, एक कॉर्टिकल होती है, एक कैप्सूल पाया जाता है इसके ऊपर। ये देखिए, ये इसके ऊपर एक पतली सी कैप्सूल पाई जाती है। कैप्सूल के जस्ट बाद ये होता है आपका कॉर्टेक्स। और ये जो होता है, जो पिरामिड शेप की आप स्ट्रक्चर दिख जा रहे हैं, ठीक ना, इसके अंदर जो होता है ये होता है मेडुला। ठीक ना, तो मेडुला में जो होता है, ये जो कैलिक्स है, मेजर कैलिक्स, इसका कंटिन्यूएशन आगे हो जाता है, जो कि बनाता है आपका मेडुलरी पिरामिड। ये सब जो पिरामिड देख रहे हैं इसको कहते हैं मेडुलरी पिरामिड। ओके, इसको कहते हैं मेडुलरी पिरामिड्स। ठीक ना, और देखिए ये जो आपका कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स जो होता है इसका कंटिन्यूएशन होता है बीच में, जो आपके 2 पिरामिड्स पाए जाएंगे मेडुलरी पिरामिड्स, उसके बीच में इसका कंटिन्यूएशन होता है, एक्सटेंड कर जाता है। जो एक्सटेंडेड पार्ट होता है इसको हम कहते हैं, ये आपका वो दिया है एनसीईआरटी में, ठीक ना, कॉलम्स ऑफ बर्टनी। ठीक ना, कॉलम्स ऑफ बर्टनी, ये चीज़ आप समझ लीजिए। कॉलम्स ऑफ बर्टनी जो होता है कॉर्टेक्स का एक्सटेंशन होता है, ये एक्सटेंड करके अंदर घुस जाता है 2 पिरामिड्स के बीच में, इसी को कहते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टनी।
जो किडनी का फंक्शनल यूनिट है, जो किडनी का फंक्शनल यूनिट होते हैं नेफ्रॉन्स होते हैं। ओके, जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो किडनी के वो होते हैं, और एक किडनी में जो आपका है मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, आइए अब देखते हैं नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन्स एक फंक्शनल यूनिट है, ये तो आपको बता ही दिए। अब नेफ्रॉन्स के पार्ट्स देखते हैं। नेफ्रॉन्स में दो पार्ट होते हैं, ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल। ठीक ना, ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल। अब देखते हैं ग्लोमेरुलस क्या होता है, रीनल ट्यूब्यूल क्या होता है। ग्लोमेरुलस क्या होता है, ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होती हैं। ठीक ना, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होती हैं। जैसे ये आपका हो गया एफरेंट आर्टिरोल आया, और यहाँ पे फिर ये एक उलझा हुआ स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक ना, और फिर निकल जाता है। ओके, यह है इफरेंट आर्टियोल, इफरेंट आर्टियोल, एफरेंट आर्टियोल। ठीक, ये आ गया, इसी को कहते हैं ग्लोमेरुलस। और जो रीनल ट्यूबुलस है कैप्सूल, ये फनल शेप का होता है, कैप्सूल होता है, और ये एक्सटेंड कर जाता है पीसीटी। ये आपका है ट्यूबुलर, रीनल ट्यूब्यूल होते हैं। ठीक ना, ओके। अब आइए देखते हैं, इसको दोनों को कंबाइन करते हैं। तो दोनों को कंबाइन जब करते हैं, ये जो आपका बोमेंस कैप्सूल है, ये होता है बोमेंस कैप्सूल। तो ये जो होता है, ये आपकी आ गई ग्लोमेरुलस, ये हो गया ग्लोमेरुलस, और ये हो गया बोमेंस कैप्सूल। ठीक ना, बोमेंस कैप्सूल। ये जो बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को मिला के हम क्या कहते हैं कि मेलपिगियन बॉडी। ओके, मेलपिगियन बॉडी या रीनल कॉर्पसल्स, कॉर्पसल। ठीक ना, रीनल कॉर्पसल या मेलपिगियन बॉडी। ठीक ना, ये दोनों आप क्लियर हो गया। ये जो आपका आल है ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल को, इस पार्ट को ठीक ना, इसी को कहते हैं मेलपिगियन बॉडी या रीनल कॉर्पसल्स। ठीक, अभी क्या होता है रीनल, ये आगे एक्सटेंड करते हैं। ये होता है आपका पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक ना, ये क्वाइल्ड, बहुत ज़्यादा क्वाइल्ड, हाईली क्वाइल्ड होता है। जो आपकी ये हैं हाईली क्वाइल्ड होती हैं। ठीक ना, और ये आगे एक्सटेंड करता है आपका लूप ऑफ हेनले, शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आप एक बार ध्यान से सुन लें। लूप ऑफ हेनले होता है, इसमें दो एंड होते हैं, एक डिसेंडिंग होता है, एक असेंडिंग एंड होता है। लूप ऑफ हेनले में डिसेंडिंग और असेंडिंग। ठीक ना, और ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, और फिर ये आगे कंटिन्यू करके आपका डीसीटी बनाते हैं, डिजिटल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिजिटल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल ये भी जो होते हैं हाईली क्वाइल्ड ट्यूब्यूल होते हैं, और ये जो आगे चल के ओपन हो जाता है आपका कलेक्टिंग डक्ट में, ये आगे चल के आपका कलेक्टिंग डक्ट में कंटिन्यू कर जाता है, और फिर ये आगे ओपन हो जाता है रीनल पेल्विस थ्रू मेडुलरी पिरामिड। रीनल पेल्विस में मेडुलरी पिरामिड होता है। ठीक ना, उसके बाद कैलिक्स से आपका फिर वो रीनल पेल्विस में खुल जाता है। ओके, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। और आइए अब देखते हैं, जो आपका पीसीटी, डीसीटी और मेलपिगियन बॉडी होता है, ये जो होते हैं ये आपके कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं, कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक ना, कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं। और जो लूप ऑफ हेनले है, ये आपका मेडुला में प्रेजेंट होता है, लेकिन मेडुला में प्रेजेंट होता है। ओके, आइए देखते हैं अब नेफ्रॉन्स के टाइप हैं। ये लूप ऑफ हेनले के बेसिस पे डिवाइड किया गया। नेफ्रॉन्स होते हैं आपके दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं कॉर्टिकल, ठीक ना, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और जकस्टा ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन होते हैं। इसमें क्या होता है, लूप ऑफ हेनले जो होता है ये लॉन्ग होता है। ठीक ना, और ये मेडुला में
डीप रीजन में प्रेजेंट होते हैं। ओके, और ये शॉर्ट होते हैं, इनका लूप ऑफ हेनले शॉर्ट होता है, और ये होते हैं मतलब पार्शियली थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं आपका मेडुलरी रीजन में। ओके, और ये जो होते हैं ये 85% पाए जाते हैं, और ये 50% प्रेजेंट होते हैं आपके, जो हैं सबसे ज़्यादा यही पाए जाते हैं। जो आपके पीसीटी डीसीटी मेलपिगियन बॉडी हैं, ये आपकी कॉर्टिकल रीजन में पाए जाते हैं, ठीक ना। ओके, और जो कॉर्टिकल वाले हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं, इसके कुछ पार्ट हैं लूप के, वो आपके मेडुलरी कुछ पार्ट एनसीईआरटी में देखो कुछ पार्ट, वैसे मोस्टली कॉर्टिकल रीजन में ही पाया जाते हैं। और इसमें जो होता है ये आपके मेडुलरी रीजन तक एक्सटेंशन होता है, मतलब इसका लूप ऑफ हेनले बड़ा होता है, इसलिए मेडुलरी रीजन तक एक्सटेंड कर जाता है। अब आइए एक चीज़ और देखते हैं, वासा रेक्टा। तो ये जो इफ्रेंट आर्ट्रियोल निकला यहाँ से, ये इफ्रेंट आर्ट्रियोल जाता है आपका यहाँ पे डीसीटी के, मतलब लूप ऑफ हेनले के अपर जो ये असेंडिंग पार्ट है, असेंडिंग पार्ट से ऐसे होते हुए ये यू शेप का एक स्ट्रक्चर बनाता है, इसी के मतलब लूप ऑफ हेनले के जस्ट पास में ही, इसी को कहते हैं आपका वासा रेक्टा कहते हैं। और ये आप देखेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म में एक क्या फंक्शन होता है, और ये वासा रेक्टा है। ये वासा रेक्टा जो होती है ना, वासा रेक्टा इसमें प्रेजेंट होते हैं और इनमें एब्सेंट होते हैं। जो वासा रेक्टा होता है वो जकस्टा ग्लोमेरुलस में प्रेजेंट होता है, और कॉर्टिकल्स वाले में एब्सेंट होता है, क्योंकि इसके जो होते हैं ये जो लूप ऑफ हेनले ये आगे चले जाते हैं कॉर्टिकल रीजन में, तो वहाँ से फिर कुछ करना होता है, ये आप काउंटर करंट मैकेनिज्म में अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए इतना। थैंक यू फॉर लिसनिंग।